आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ ऑर्गेनिक। मतलब क्लास ट्वेल्थ में जहाँ तक केमिस्ट्री का सवाल है, आपको पता है कि स्पेशली हम बात कर रहे हैं झारखंड बोर्ड के लिए, यानी कि मेरा पूरा का पूरा फोकस जो है ना वो झारखंड बोर्ड पर है। अब इस झारखंड बोर्ड में अब फोकस अगर बात कीजिएगा तो केवल केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं। इस केमिस्ट्री के आपको पता है कि जब एग्ज़ाम होगा फाइनल तो 70 मार्क्स का होगा। अब इस 70 मार्क्स में आपको पता है कि पूरा का पूरा केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। ऑर्गेनिक, फिजिकल, देन इनऑर्गेनिक। 28, 23 एंड 19। ये आपको क्लियर है, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी था कि थोड़ा सही लगे कि पढ़ाई क्या हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका फर्स्ट चैप्टर यानी कि ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर में अगर हम बात करें तो आपको पढ़ना है हेलो अल्केन देन हेलो अरेंस। अब इस दोनों चैप्टर पर हम अगर बात करें तो इस दोनों चैप्टर को हम टोटल 5 सेक्शन में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रो, देन नोमेनक्लेचर, देन प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़। अब मुद्दा है कि आप वहाँ पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। जब हम पढ़ा रहे थे तो आप नहीं थे, और जब आप पढ़ रहे होंगे तो पक्का है कि हम नहीं होंगे। लेकिन इस पर के बावजूद हम लोग ध्यान देंगे कि एक दूसरे से कैसे जुड़ पाए। तो देखिएगा बीच बीच में हम बोलते रहेंगे समझ में आया कि नहीं आया। तो आप जब पढ़िएगा तो बोल दीजिएगा यस सर समझ में आएगा। आप दिल से बोलिएगा, हमको दिल में सुनाई पड़ जाएगा। अब चलिए इसमें लंबा नहीं खींचें, बात करें कि डायरेक्ट हम लोग पढ़ाई का। तो पढ़ाई पर जहाँ तक सवाल है तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रो का। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पर अगर हम बात करें तो आपको पता है कि ये चैप्टर 2 सेक्शन में। एक सेक्शन यानी कि पहला है हेलो अल्केन और दूसरा है हेलो अरेंस। जो भी मेरे से पहले जुड़े हुए मतलब हमारे कोचिंग के वेबसाइट से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि वहाँ पर नोट्स में ऑलरेडी किया हुआ है कि हेलो अल्केन्स क्या होता है, देन हेलो अरेंस क्या होता है। और आपको बताया गया होगा कि जब कभी भी अल्केन हो, इस अल्केन से अगर हम एक एच को माइनस कर दें तो ये अल्काइल बनता है, और इस अल्काइल के साथ अगर हम कोई भी हेलो ग्रुप दैट मीन्स एक्स ले लें तो ये अल्काइल हेलाइड बन जाता है। ये आप लोग को सबको पता होना चाहिए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अब देखिए, ये मैं आपको साथ में बता दूं कि मेरे वीडियो देखने के दौरान आप अपने साथ एक एनसीईआरटी बुक हमेशा रखा कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक पढ़ी, टोटल पढ़ा एनसीईआरटी बुक से ही फोकस होगा। और मैं बीच बीच में जो भी क्वेश्चन दूंगा, जैसे आपको एग्जाम्पल या इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये टोटल का टोटल एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा। तो जैसे मैं बताऊं कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप निकालो, आप एग्जाम्पल निकालो, तो आप उसी समय उसको निकाल लीजिएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर ले आप नोमेनक्लेचर का। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को बताया जा चुका है कि नोमेनक्लेचर 2 फॉर्म में होता है। एक होता है आयुपिक नेम, सबको पता होगा, और सेकेंड वन है कॉमन नेम। तो आईपिक नेम और कॉमन नेम का जहाँ तक मामला है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, और आप लोग जानते हो क्योंकि आप लोग सब ट्वेल्थ में हैं, 11th में पढ़े ही होंगे। तो आईपिक नेम जो रहता है ये रूल पर बेस्ड होता है, ठीक है। और ये जनरल फॉर्म है, यानी कि कॉमन नेम जनरल फॉर्म है। अब इसको समझने के लिए, यानी कि आईपिक नेम या कॉमन नेम को समझने के लिए आपको एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है उस एग्जाम्पल पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। और साथ में आप देखिएगा कि एनसीईआरटी में एक टेबल दिया होगा 10.1। उस 10.1 में देखिए कि टोटल का टोटल समझाया हुआ है। तो आप उसको एक बार फोकस कीजिए, आप उसको समझिए कि कॉमन नेम क्या होता है, आईपिक नेम क्या होता है, और उसका मेन फोकस मैं आपको यहाँ पर करवाता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक चीज़ जो आपको समझ में नहीं आएगा वो है नोमेनक्लेचर के दौरान एक चीज़ वहाँ पर दिया होगा एलाइलिक पोजिशन, ठीक है, और दूसरा दिया होगा विनाइलिक पोजिशन। इस पर हम यहाँ पर बात कर ले कि एलाइलिक क्या होता है और विनाइलिक क्या होता है। तो देखिएगा एलाइलिक का अर्थ है कि मान लीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं CH3 CS डबल बॉन्ड CH CS। अब इसमें गौर कीजिए कि आप देख रहे हैं कि ये दो कार्बन जो कि कार्बन डबल बॉन्डेड है। अब इस कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में कार्बन कार्बन आपको दिख रहा है, तो ये दोनों पोजीशन जो आप दिख रहा है ये दोनों हो जाएगा एलाइलिक पोजीशन। बात समझे? मतलब आपको याद क्या रखना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट अपोजिट में जो कार्बन है, मतलब sp2 कार्बन, ये sp2 कार्बन जो होगा उसके बगल में जो कार्बन होगा दैट मीन्स ये कार्बन कौन सा हो जाएगा, sp3 कार्बन। तो sp2 के बगल वाला कार्बन जो sp3 कार्बन होगा वो कहलाएगा sp3 कार्बन। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लो आपके पास है CH3 CS डबल बॉन्ड CH CS2 देन CS3, या एक एग्जांपल इधर देखते हैं CH3 CS डबल बॉन्ड CS2। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड है, दैट मीन्स ये एलाइलिक पोजीशन, ये एलाइलिक पोजीशन। लेकिन अगर इस कंपाउंड में बात करें तो यहाँ डबल बॉन्ड के केवल इधर ही कार्बन है, दैट मीन्स ये एलाइलिक कार्बन, इधर कोई एलाइलिक कार्बन नहीं है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे एलाइलिक कार्बन का। उसी तरह सिमिलरली जब आप विनाइलिक पर बात कीजिएगा
तो विनाइलिक आप अगर हम बात करें तो जैसे ये एराइल पोजीशन पर, अगर आप गौर कीजिए ये बेंजीन आपके पास यानी कि एराइल, इस एराइल के साथ मान लो यहाँ पर कंपाउंड है, तो आप गौर कीजिएगा कि यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर बात कीजिए, या इसको आप इस फॉर्म में समझ जाइए विनाइलिक को, कि आपके पास मान लीजिए ये कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्टली हम बात कर ले इसका, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन sp2 है, मतलब sp2 कार्बन जो होगा वही कार्बन क्या कहलाएगा sp2, डबल बॉन्डेड कार्बन जो होगा वही क्या कहलाएगा sp2, मतलब ये भी विनाइलिक ये भी विनाइलिक। तो मुद्दा है कि आपको यहाँ पर समझाया गया सबसे पहले एलाइलिक देन विनाइलिक, तो हम यहाँ पर एलाइलिक और विनाइलिक। अब देखिए जहाँ तक नोमेनक्लेचर का सवाल है, तो नोमेनक्लेचर के लिए आप एक बार एनसीईआरटी को पूरा का पूरा फॉलो कीजिए, और एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि एनसीईआरटी का जो भी एग्जांपल दिया हो उस एग्जांपल को आपके सामने हम सॉल्व कर देंगे, जिससे कि वो क्लियर हो जाएगा। तो पहला दिन का काम है आपको कि आप सिंपली देखिए जो 11th में काम किए 11th के आधार पर फोकस कीजिए। अब हम यहाँ पर चलेंगे आज प्रिपरेशन के बारे में। प्रिपरेशन आपके लिए नया है, इसलिए सबसे पहले हम प्रिपरेशन पर ही बात कर लें। तो देखिए प्रिपरेशन का मुद्दा है कि हम हेलो अल्केन और हेलो एल्केन बनाए कैसे। कोई भी चीज़ एक प्रिपरेशन मेथड से तो बनेगा नहीं, बहुत सारा। तो अब देखिए प्रिपरेशन में जब हम सवाल करते हैं यानी कि प्रिपरेशन हम कैसे कैसे करें, तो सबसे पहला प्रिपरेशन का हम बात करेंगे यानी कि फ्रॉम अल्कोहल। अब इस फ्रॉम अल्कोहल के साथ यानी कि हम देखना है, हम यहाँ पर आपको बात करना है, हमको बात करना है कि अल्कोहल के मदद से हम एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड कैसे बनाते हैं। तो आप सिंपली ये रिएक्शन अल्कोहल है, इस अल्कोहल का रिएक्शन हम HX के साथ करें या PCl3 के साथ करें या PCl5 के साथ करें, SOCl2 के साथ करें, या लास्ट वन रेड फास्फोरस के साथ अगर आप X2 ले लें। आप गौर कीजिए जब आप HX के साथ लेंगे तो प्रोडक्ट RX दैट मीन्स अल्काइल हैलाइड, PCl3 के साथ ये बन जाएगा अल्काइल क्लोराइड, PCl5 के साथ अल्काइल क्लोराइड, SOCl2 के साथ अल्काइल क्लोराइड और इसके साथ ROX। अब मुद्दा है कि आप देख रहे हैं कि सब में बन रहा है, तो ये अल्कोहल के साथ काम कर रहे हैं, रिएक्शन जिसका कर रहे हैं प्रोडक्ट मेरा अल्काइल हैलाइड ही बन रहा है। अब इसमें से आपके सिलेबस के आधार पर यहाँ पर स्पेशली हमको बात करना है कि अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ करके RX कैसे बने। तो पूरा का पूरा रिएक्शन का फोकस यानी कि हम डिटेल स्टडी इसी का करते हैं, तो आपको डिटेल पढ़ना है, यानी कि डिटेल स्टडी जो हम करेंगे तो ये डिटेल स्टडी केवल किसका होगा, तो डिटेल स्टडी होगा अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ करना, HX के साथ, प्रोडक्ट क्या बनाएंगे RX। अब ये HX में बात करें तो HX तो 4 है, ये आपको सबको पता है कि ये क्या क्या हो सकता है, ये आपको पता है कि ये हो सकता है क्या क्या, तो पहला एक हो सकता है HF, देन हो सकता है HCl, एक हो सकता है HBr और लास्ट वन HI। अब सबके साथ देखना है कि कैसे बने, तो वन बाय वन हमको करना है, लेकिन आप में से सबको पता होगा कि HF जो होता है ना यानी कि फ्लोरीन दुनिया का सबसे बड़ा भिकमंगा दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये रिएक्शन आसानी से करता नहीं है। उसी तरह अगर हम HI का बात करें तो इसमें भी कुछ कुछ लोचा है। अब मेरा फोकस HCl और HBr में होगा, जिसमें सबसे आसानी से और सबसे मज़े में RBr बनाएगा। अब कैसे बनेगा क्या करेगा इसके लिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी केवल हम इतना याद रखें कि RBr जो है ना आपके स्टडी का सबसे रोमांटिक पहलू है, क्योंकि ये सबसे पहले बना रहा है। तो हम देखते हैं, और मेरा पहला काम था, पहला दिन था, तो ये लॉकडाउन का सवाल है, मुद्दा फिर इसको लिख ही दें। ये जो काम हुआ ना यानी कि ये वीडियो सबसे पहले बना ड्यू टू लॉकडाउन। अब इस लॉकडाउन के कारण ना हम आपको देख रहे हैं ना आप हमको देख रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे एक दूसरे को देखने का कोशिश करेंगे, दिल से देखेंगे, आँख बंद करके देखेंगे। तब तक आप लोग अगले वीडियो का वेट कीजिए, हम लोग अगले वीडियो में आएंगे, तो उस दिन इधर उधर का बात ना करके केवल पढ़ाई का बात करते हैं। फिर मिलते हैं अगले दिन।